अब दिन में 12 बजे सूरज दादा में सफेद कलर के क्यों दिखते हैं, कोई पूछे तो देखो देखो स्टेट जारी के आपको बेंडिंग दिख रही है, मुझे इतनी क्लियर बेंडिंग दिख रही ना, देखो क्या दिख पा रही है आप लोगों को सबको। इस चैप्टर में बहुत प्रैक्टिकल आएंगे बेटा, मजेदार वाले। तुम्हारी उंगली टूटी हुई दिखेगी, सब मजा आएगा। उंगली ऐसे करके टक और बाहर देखा तो सही है। भगवान जहां होंगे वहां चीजें खराब कैसे हो सकती है ना। बेंडिंग ऑफ लाइट 5 रुपए दे जाना। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम पार्ट टू जिसका नाम है रिफ्रैक्शन। याद करो जब रिफ्लेक्शन पढ़ाया था तो रिफ्लेक्शन को एक वर्ड से याद रखने को कहा था। हाथ खड़ा करो जिसको वर्ड पता है। बहुत बढ़िया, धर्माल बताएं। एक वर्ड से रिफ्लेक्शन, पूरा रिफ्लेक्शन को अगर मैं सम अप करके एक मुट्ठी में, जैसे कहता है ना, एक पूरा निचोड़ निकालें, तो रिफ्लेक्शन को ले एक वर्ड बोला था। वो वर्ड क्या था? बाउंसिंग बैक या बाउंस बैक। ये बोला था बाउंस बैक। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये है, मान लो ये क्या है, एक लाइट रे है। ये लाइट रे गई वापिस आ गई, तो ये बॉल भी क्या करी, बॉल गई बाउंस होके वापिस आ गई, तो क्या हुआ है, रिफ्लेक्शन हुआ। किसका? बॉल का। अब इसी बॉल के बदले मैं क्या कर रहा हूं, एक लाइट रे डाल रहा हूं सामने, और अच्छा ये बॉल तो मैंने दीवार पे फेंकी तो ये बाउंस होके इधर आई, तो रिफ्लेक्शन किसका हुआ? बॉल का हुआ। बट इन द केस ऑफ लाइट ये अभी भी आएगी, ये सामने आ रही है नहीं, क्यों? बिकॉज इस लाइट का, जैसे बॉल का रिफ्लेक्शन किससे हुआ, बॉल से हुआ, वैसे ये लाइट का रिफ्लेक्शन किससे होगा? मिरर से। सिर्फ मिरर से होगा। कोई भी प्लेन शाइनी सरफेस से होगा, मिरर से सबसे ज्यादा होगा, मिरर से सबसे ज्यादा होगा। अब आप देखो एक प्लेन, ये सरफेस है, यहां से देखो रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन दिख रहा है, तो वो तो देखो मिरर नहीं है। कैसे हो रहा होगा? क्योंकि वो शाइनिंग सरफेस है। क्या है? शाइनिंग सरफेस है। समझ में आया? तो मिरर से मैक्सिमम होता है। हाँ, मिरर से मैक्सिमम होता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि रिफ्लेक्शन सिर्फ मिरर से होता है। लाइट का रिफ्लेक्शन मिरर के साथ साथ ग्लास में भी होगा। अब मैं आगे आपको ग्लास में और क्या होता है ये भी बताऊंगा। फिलहाल ये समझो जो हमने लास्ट किया उसका एक थोड़ा समरी बता रहा हूं आपको, कि हमने पढ़ा था मिरर में रिफ्लेक्शन पढ़ा था। अब वैसे ही हम यहां क्या पढ़ने वाले हैं? रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? रिफ्रैक्शन। जैसे मैंने वहां रिफ्लेक्शन को एक वर्ड से बताया था, वैसे यहां पे मैं रिफ्रैक्शन को भी एक वर्ड से बताऊंगा, बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या है वो वर्ड? बेंडिंग ऑफ लाइट। अच्छा, ये बेंडिंग क्यों आया होगा? आप अगर इस वर्ड पे जाओ, री मतलब दोबारा, री मतलब क्या है? दोबारा। फ्रैक्शन मतलब पार्ट होता है। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? मैं कह रहा हूं 1/2 लिखा है मैंने, इसका मतलब क्या है? 1/2 लिखा है, इसका मतलब क्या है? कोई भी एक चीज, दो चीज है उसका एक पार्ट, कोई भी दो चीज है उसका 1 पार्ट। तो वैसे ही रिफ्रैक्शन मतलब 2 पार्ट है, किसी भी चीज के 2 पार्ट है। अब आपको अगर मैं इसको थोड़ा समझाऊं अच्छे से, तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। अब हमने तो पढ़ा था लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, तो बेंड कैसे हो जाएगी? आपको अगर मैं दिखाऊं, ये लाइट, इसकी आत्मा ही परेशान रहती। ये देखो, एक बार लाइट बंद करो, लाइट बंद करना। तो आपको ये पाथ दिख रहा है? ध्यान से देखोगे तो आपको ये पाथ दिख रहा होगा, ये दिख रहा है क्या? तो ये कहीं पे आपको बेंड ऊपर नीचे ऐसा दिख रहा है? कहीं स्ट्रेट पाथ दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो मैं कह रहा हूं कि बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है। क्या हो रही है? बेंडिंग ऑफ लाइट। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे हो रही है बेंडिंग ऑफ लाइट, ध्यान से देखना। आप देखो, मैंने जहां पे लाइट रे डाल रहा हूं, क्या जस्ट उसके पीछे आ रही है, थोड़ा आड़ा तिरछे आ रही होगी, मतलब करेक्ट उसके पीछे आ रही है, या फिर इधर उधर आ रही है? एग्जैक्ट पीछे नहीं आ रही ना। इसका मतलब क्या? लाइट बेंड हो रही है।
अब मेरे को बेंडिंग अगर प्रॉपरली देखनी है तो मेरे को कोई लगभग इतना मोटा शीशा लेना पड़ेगा। मैं फिर भी कोशिश करता हूं कि आपको इसमें दिखाने का प्रयास करूं। अब देखो, आप ये वाली सरफेस पे देखना। कहां पे देखना? ये वाली सरफेस पे देखना, ध्यान से देखना, बहुत रोशनी है थोड़ा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिख जाए। आप देखना, जब लाइट रे जा रही है तो आपको अंदर स्ट्रेट दिख रही है या बेंट दिख रही है? स्ट्रेट दिख रही है। लेकिन आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, जहां पे लाइट, यहां पे देखो, जहां पे गिर रही है, कहां पे गिर रही है? ये पॉइंट दिख रहा है, और ये वाला पॉइंट देखो, सेम है? अलग अलग है ना? अब लाइट खोलो। अब मैं आपको इसको बोर्ड में समझाता हूं। अब इसी चीज को मैं बोर्ड में समझाता हूं कि कैसे लाइट बेंड हो रही है, कैसे लाइट बेंड हो रही है। और हमेशा जैसे रिफ्लेक्शन कहां होता था? मिरर में। जनरली किसमें होता है? मिरर में। ऐसी रिफ्लेक्शन कहां पे होता है? ग्लास में। किसमें होता है? ग्लास में। और मैंने आपको बताया है ग्लास और मिरर में क्या फर्क होता है। क्या फर्क होता है? यस, मिरर में पॉलिश है, ग्लास में पॉलिश नहीं है। क्या मिरर को मैं ग्लास कह सकता हूं? क्या ग्लास को मिरर कह सकता हूं? एक कंडीशन पे कह सकता हूं, अगर मैंने ग्लास के पीछे पॉलिश कर दी या फिर सिल्वर पेंट कर दिया। और सिल्वर पेंट ही क्यों करा? बिकॉज सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, मैं अब इसको थोड़ा आपके सामने 3D बना रहा हूं। जो मेरे पास भी ग्लास था उसको मैं यहां पे 3D बना रहा हूं। 3D इन द सेंस ये आपको जो ग्लास है ना, ये ग्लास एक्चुअली ऐसा नहीं दिख रहा है। ये ग्लास को मैंने ऐसा नहीं रखा है आपके सामने, ऐसा रखा है। मतलब लगभग इतना मोटा ग्लास लिया है मैंने, जो मेरे को अंदर का दिखा रहा है कि अंदर कैसे बेंडिंग होगी। तो ध्यान से देखना कि रिफ्रैक्शन है क्या। एक लाइट रे आई, कहानी वही चलेगी। हाँ, जैसी वहां थी। मैंने क्या कहा था? जिसको रिफ्लेक्शन अच्छे से कर लिया उसके लिए रिफ्रैक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। आप अब खुद देखना कितनी चीजें हम रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। जो भी रे गिरती थी सरफेस पे, मिरर सरफेस पे, वहां क्या कहते थे उसको? इंसिडेंट रे। बहुत बढ़िया। यहां पे भी क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे ही कहेंगे। क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। द रे फॉलिंग ऑन द, वहां कहते थे मिरर सरफेस, यहां क्या बोलेंगे? ग्लास सरफेस। ग्लास की सरफेस पे जो रे गिर रही है उसको हम क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। अब जहां पे इंसिडेंट रे गिरती थी उस जगह को क्या कहते थे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। था ना? देखो सेम चल रहा है। अब याद करो, इस जगह पे कुछ हमने करी थी कलाकारी, याद करो जल्दी। नॉर्मल। बहुत बढ़िया, नॉर्मल गिराई थी। सेम वही। अच्छा, जब ऐसा मिरर सरफेस ऐसा था तो हमने नॉर्मल ऐसी डाली थी, क्योंकि इसके नॉर्मल ये है। अभी भी ऐसी डालूं क्या? अब कैसे डालूंगा? है नॉर्मली। अब आप कंफ्यूज मत करना कि यहां तो ऐसे डाली, क्योंकि यहां मिरर का सरफेस ऐसा था। अब मैं अगर इस ग्लास सरफेस को ऐसा बनाता, यहां से ऐसे लाइट डालता, तो नॉर्मल यहां भी ऐसी डलती, यहां भी ऐसी डलती है। लेकिन अब मैं चाह कह रहा हूं, ऊपर से डाल रहा हूं ना, तो इसके पर नॉर्मल कैसी होगी? ऐसी तो होगी। होगी नहीं होगी? यहां तक किसको समझ में नहीं आया? आया सबको समझ? अब आगे बढ़ते हैं। अब कहानी बड़ी अलग है। अब कहानी बड़ी अलग है। अलग क्या है? अभी तक क्या होता था? रिफ्लेक्शन में क्या होता था? अब इसके बाद कहानी क्या होती थी बताओ? बाउंस बैक हो जा रही थी ना। लेकिन मैंने क्या कहा यहां पे? बाउंस बैक कैसे हो? अच्छा, बाउंस बैक क्यों होती थी वहां? क्योंकि पॉलिश थी। तो एक बाउंसर खड़ा था। कौन खड़ा था? बाउंसर, जो जैसी लाइट आ रही थी उसको जितने एंगल पे आ रही थी उतने एंगल पे धक्का मार के भेज रहा था। यहां पे कोई ऐसा बाउंसर खड़ा किया है क्या? ये गरीब है बेचारा, बाउंसर नहीं रख सकता। तो अब बाउंसर मतलब वो पेंट था, सिल्वर पॉलिश यहां पे हो रही है क्या? नहीं है। तो अब ये क्या करेगा? अब देखो, इसके पास 3 ऑप्शन है। या तो सीधे जाए, एक्चुअली आपके हिसाब से कैसे जाना चाहिए वैसे? अगर अच्छा आदमी होता तो सीधे सीधे जाता, लेकिन ये बहुत खराब आदमी है। ये क्या करता है? टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाता है। इसका एक्चुअल बात ये था क्या? इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन कहां को चले गया? नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। हुआ बेंड? क्यों हुआ? इसको फिर बताऊं? पहले एक बार इसको समझ लो। चलो बता ही देता हूं लगे हाथ कि बेंड क्यों हो गया। आप मुझे बताओ,
मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। आप हो, ये रूम है, ये रूम खाली मतलब खाली कर रखा है, आगे दरवाजा है, आप दौड़ रहे हो और इसके बाहर जो है हमने लगभग आपके घुटने के लेवल तक पानी डाल रखा है। ठीक हो गया, घुटने के लेवल तक पानी से भर रखा है, पूल जैसा बना रखा है। आपको यहां से दौड़ना है, कहा आप यहां से दौड़े, यहां से वहां तक क्या आपकी स्पीड सेम रहेगी? सेम रहेगी? नहीं रहेगी। क्या होगा, यहां से रूम जैसी, जहां तक रूम का दरवाजा वहां तक तो तेज रहेगी, उसके बाद क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, कोई बताएगा? पानी है ना, मतलब क्या है, यहां पे मेरे जब मैं दौड़ रहा था मेरे को कौन रेजिस्ट कर रहा था? एयर रोकना, ऑब्वियस है एयर रोक रही होगी, और वहां कौन रोक रहा था? पानी। अब मुझे बताओ ज्यादा डेंसिटी किसकी है? वाटर की ज्यादा डेंसिटी है, एयर की? वाटर की ज्यादा डेंसिटी है ना, वाटर के मॉलिक्यूल पास पास है, तो वो आपको ज्यादा रोकेंगे या फिर एयर ज्यादा रोकेगी? वाटर ज्यादा रोकेगा। अब आप मुझे बताओ आपकी स्पीड वहां तेज थी हल्की थी? हल्की थी। क्या यहां पे ये एयर, अब देखो ये एयर है, ये ग्लास है, या वाटर भी ले सकते हो आप, मैं वाटर का एग्जांपल दे रहा हूं, वाटर ले रहा हूं, और ये फिर एयर है। ठीक हो गया, ऐसी तो था। लाइट यहां से गई, बीच में ग्लास में गई, ये वाला पोर्शन जो है क्या है? ये ग्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिर ये बाहर कहां निकल ली? एयर में तो निकल ली, तो एयर, ग्लास, एयर। समझ में आया? तो अब क्या कह रहा था मैं, हाँ, अब ये बेंड क्यों हो गई? आप मुझे बताओ, जब आपको मैंने एक खुला मैदान दे रखा है दौड़ने के लिए, आप उस समय दौड़ रहे हो, और अच्छा सिंपल स्कूल का एग्जांपल आप लोगों के ना, आप लोग स्कूल में आप लोग अपने गेम्स के पीरियड में तेज दौड़ते हो अपने ग्राउंड में, या फिर रिसेस के पीरियड में? गेम्स के पीरियड में। क्यों? गेम्स के पीरियड में खाली खाली है, आपकी क्लास है खाली, लेकिन रिसेस के पीरियड में पूरा स्कूल का बच्चा है ना, तो उस समय आप डाइवर्ट होते हो सेम, जैसे मान लो आप जब वो ग्राउंड में दौड़ ले हो अपने गेम्स के पीरियड में, वहां सीधे सीधे दौड़ सकते हो क्योंकि आपको रोकने के लिए लोग दूर दूर हैं, लेकिन रिसेस में क्या है, कोई इधर से आ रहा, तो आप अपना पाथ चेंज करोगे। सेम वही है, जितना ज्यादा डेंस सब्सटेंस होगा उतना ज्यादा बेंडिंग होगी, पहली बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं। इस चैप्टर में बड़ा क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत है इसमें, रिफ्लेक्शन में इतने कॉन्सेप्ट नहीं थे। ये इतना अच्छा टॉपिक लगता है मुझे, क्यों? कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसमें पूरा। समझ में आया? तो क्या बोला मैंने, ये इंसिडेंट रे गई, ये कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड। वहां क्या वो रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे तो उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते थे। ये क्या होती है? रिफ्रैक्टेड रे। क्या होती है? रिफ्रैक्टेड रे। ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। समझ में आया? ये बेंड क्यों हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल, पता है? बता दिया मैंने क्यों। डेंसिटी। अब साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं ना, ये है डेंसर मीडियम हमारा, ये डेंसर है इन दोनों के कंपैरिजन में, तो ये डेंसर मीडियम, इसे हम कहते हैं रेयरर मीडियम। क्या कहते हैं? ये दोनों रेयरर मीडियम है। रेयरर मतलब इससे कम डेंसिटी है, इसलिए इनको हम क्या कह रहे हैं? रेयरर मीडियम। क्या कह रहे हैं? रेयरर मीडियम। तो रेयर, जब भी लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जब भी लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा उस समय, कोई बता सकता है? लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। लाइट रे टुवर्ड्स, ये नॉर्मल थी मेरी, उसकी इसका एक्चुअल पाथ ये था, लेकिन इसने इसको अपनी ओर खिसका लिया। अब देखो, मतलब जब भी रेयरर टू डेंसर होगा तो क्या होगा? टुवर्ड्स नॉर्मल। अब फिर से कहानी, ये लाइट रे क्या होगी यहां पे, अब ये, अच्छा अब ये भूल जाओ, अब आपको ये, अब आपके लिए ये क्या बन गई? इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट बन गई, ये जहां पे गिर रही इस पॉइंट को क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहां पे क्या डाल दिया मैंने? नॉर्मल डाल दिया। समझ में आया? अब अभी तक तो रेयरर से डेंसर आ रही थी, तो ये क्या हुई? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। अब क्या होगा? अब आप खुद सोचो, मैं आपसे कह रहा हूं पानी में दौड़ते रहो, उसके बाद आपको एक खुला मैदान दे दिया, आपकी स्पीड अभी भी वो पानी वाली रहेगी या तेज हो जाएगी? तो आप तेज में डायरेक्शन बदलोगे नहीं बदलोगे अपनी? जब आप डेंसर मीडियम में आते, डेंसर में आपकी स्पीड, आप इतने पास पास थे नॉर्मल के, अब आपको क्या मिल गया? खुला मैदान। खुला मैदान मिला तो आप क्या कर गए? तेज भाग गए तो हटके भागे नॉर्मल से।
समझ में आया? तो दिमाग में क्या रखना है, जब भी रेयरर मीडियम, आप ये याद मत रखो, आप एक कॉन्सेप्ट याद रखो। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जब भी रेयरर से डेंसर में लाइट रे जाएगी तो क्या होगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों होता है, क्योंकि स्पीड का वेरिएशन, क्योंकि डेंसिटी वेरिएशन है ना, इसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है। अब इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो क्या होगा, यहाँ पे स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल खिसक जाएगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब जब आप डेंसर से रेयरर में जाओगे क्या होगा, यहां स्पीड, यहां डेंसिटी ज्यादा थी, जब सिंपल, जब कम डेंसर से ज्यादा डेंसर की तरफ जा रहे हो तो आप खिसकते नॉर्मल के टूवर्ड्स हो जाओगे। जब आप डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहे हो तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाओगे। क्या हो जाओगे, डेंसर से रेयरर में अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ में आया, कोई डाउट? पक्का? ये कॉन्सेप्ट जिसको ये समझ में आया उसको रिफ्रैक्शन में कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली, कि जब भी रेयरर से डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, जब भी डेंसर से रेयरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ गए एक चीज? अब आपने एक चीज नोटिस करी, रिफ्रैक्शन सबसे बहुत, मैं कह रहा हूं ना मुझे क्यों अच्छा लगता है, इसमें कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे अच्छे हैं। आप मुझे बताओ रिफ्रैक्शन कहां पे हो रहा है? बहुत बढ़िया, दो जगह, कहां कहां पे बेटा? बहुत बढ़िया, आप ध्यान देना। अच्छा, मैंने क्या कहा, रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। आप मुझे बताओ यहां से यहां तक क्या ये लाइट बेंड की थी, यहां से यहां तक करी ना, यहां से यहां तक ना ना, यहां से ये ब्लैक वाला पार्ट करा क्या बेंड, स्ट्रेट तो आया है, कहां बेंड किया है? अच्छा मुझे बताओ, मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। ए बी सी डी ई, क्या ए बी एक स्ट्रेट लाइन है? क्या बी सी एक स्ट्रेट लाइन है? हाँ। क्या सी डी एक स्ट्रेट लाइन है? हाँ। क्या डी ई एक स्ट्रेट लाइन है? लेकिन अगर मैं पूरे को एक साथ देखूं तो क्या स्ट्रेट कर्व है, स्ट्रेट लाइन है? नहीं है। तो आपने गौर की, इसमें बेंडिंग कहां कहां पे हो रही है, बी पे, सी पे और डी पे, और फिर भी आप कह रहे हो नहीं ये स्ट्रेट लाइन है। यही चीज समझने वाली है यहां पे। आपको यहां से यहां तक बेंडिंग नहीं मिली, कहां पे मिली, इस पॉइंट पे मिली। आपको यहां से यहां तक बेंडिंग नहीं मिली, कहां पे मिली, इस पॉइंट पे। तो ऐसा क्या हो रहा था इस पॉइंट पे जो बेंड हो गई लाइट? बोलो बोलो। बहुत बढ़िया, मीडियम चेंज हो रहा था यहां पे, रेयरर से डेंसर हो गया। कहां पे हुआ, इस पॉइंट पे हुआ ना, इस पॉइंट पे, क्योंकि लाइट, अब आप कहोगे यहां पे भी तो हो रहा है, लाइट रे यहां गिरती तो यहां होता। अभी जहां लाइट रे गिरी मैं तो उस पॉइंट पे बोलूंगा ना। इस पॉइंट पे मुझे पता चला कि अरे मीडियम चेंज हो गया। ये पॉइंट क्या है पता है, ये कमरे से बाहर जाने का वो दरवाजा, ये दरवाजे पे तो मुझे पता चला अरे बाहर तो पानी है, तो मैं अपनी डायरेक्शन चेंज करूंगा, करूंगा नहीं करूंगा? अब फिर मैं दौड़ते रहा, फिर मैंने फिर जैसे जहां पे पूल खत्म हुआ उसके मैंने अरे दरवाजे पे देखा मैंने, अरे क्या है आगे, ग्राउंड है खुला, फिर रिफ्रैक्शन हो गया। तो रिफ्रैक्शन कहां पे हो रहा है, ऑन द बाउंड्रीज। कहां पे हो रहा है, बाउंड्रीज पे, किसकी, जहां पे मीडियम्स की बाउंड्री है। ये पूरा रेयरर मीडियम था, इसकी बाउंड्री ये थी, यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ। ये पूरा डेंसर मीडियम था, इसकी बाउंड्री कहां पे थी, एक ये थी एक ये थी, इस पे तो हो चुका। अब दूसरा रिफ्रैक्शन कहां पे होगा, यहां पे होगा। तो देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन पूरा फिगर देखो तो बेंडिंग दिख रही है। क्यों दिख रही है वो बेंडिंग, बिकॉज ऑफ चेंज इन द मीडियम। मीडियम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मीडियम चेंज होगा तो क्या होगा, लाइट बेंड होगी। लाइट बेंड होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। और लाइट दो तरीके से बेंड होती है, एक जब रेयरर से डेंसर जाता है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल होती है, और जब डेंसर से रेयरर जाता है तो, आया समझ में? पक्की बात, कोई दिक्कत? इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बिल्कुल कह सकते हो, लेकिन जब आपसे पूछेगा कि कहां पे रिफ्रैक्शन कहां पे अकर होता है, आप क्या बोलोगे, बाउंड्री, व्हेन देयर इज अ चेंज इन मीडियम, या तो ये बोलो, या फिर एट द बाउंड्रीज ऑफ द मीडियम। मीडियम की बाउंड्रीज पे बोल सकते हो, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तो यही है, लेकिन रिफ्रैक्शन तो ये सब जगह से होगा, डिपेंड्स की लाइट कहां पे गिर रही है। समझ में आया? अब तुम पूछते नहीं हो ना, पूछो तो सही ऐसा क्यों हो रहा है बेंड। मैंने तो कह दिया स्पीड के चक्कर में। क्या है ऐसा स्पीड, क्यों मेरी पानी में स्पीड कम क्यों हो गई,
क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है, एक रीजन ये है। एक और चीज दिखाऊं तुम्हें, एक और चीज समझाऊं, मतलब तुम ध्यान से देखना, तुम्हें खुद कॉन्सेप्चुअली समझ में आएगा। अच्छा, मैंने आपको बताया है क्या पहले, पूछो क्या, कि कभी भी जो लाइट आती है वो एक सिंगल नहीं होती, वो बंडल्स ऑफ रेज, बताया है, बंडल होता है। तो क्या कुछ ऐसी होगी वो लाइट रे, ये बंडल आ रहा है ना लाइट का, ये बंडल आया। अब मुझे बताओ, इस बंडल में ये लेफ्ट वाली पहले पहुंच रही है मीडियम ये सरफेस पे, या फिर राइट वाली पहले पहुंच रही है? लेफ्ट वाली। तो लेफ्ट वाली पहले पहुंची तो पहले बेंड हो गई, और ये वाली थोड़ा देर में बेंड हुई हुई, लेकिन दोनों बेंड देखो नॉर्म अब टुवर्ड्स द नॉर्मल किसकी। अब ये क्या होगा, अब इन दोनों में पहले कौन पहुंची, लेफ्ट वाली राइट वाली? लेफ्ट वाली पहुंची। अरे जो पहले चल रहा है वो पहले ही तो पहुंचेगा, तो ये पहले चलेगी, ये वाली पहले चलेगी। अब मैं आपको क्यों बता रहा था ये देखो क्या ये मेरी इंसिडेंट रे थी ना, ये है, और ये कौन सी रे थी? अच्छा मैं आपको बताऊं, ये इंसिडेंट है, ये आपकी कैसी है, रिफ्रैक्टेड, और इसको कहते हैं कौन सी, इमर्जेंट रे। क्या कहते हैं? इमर्जेंट रे। और इसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। इसको क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। समझ में आया? इंसिडेंट रे जो सरफेस पे गिर रही है, रिफ्रैक्टेड रे जो गिरने के बाद बेंड हो रही है, इमर्जेंट रे जो मीडियम टू से बाहर निकल रही। इमर्ज करना कहते हैं ना, इमर्ज करो, इमर्ज करना मतलब बाहर निकल जाना, बाहर निकलती है जो। तो एक कॉन्सेप्ट है यहां पे, पूछो क्या, इंसिडेंट रे जो होगी और जो इमर्जेंट रे होगी हमेशा पैरेलल होंगी। क्या होंगी? पैरेलल होंगी। देखो है पैरेलल, है, समझ में आया? तो इनके बीच का जो गैप है, आपको मैंने कहा, अच्छा मैंने अभी आपको एक वो दिखाया था करके, अंधेरे में जब दिखाया था, मैंने कहा मैंने जहां डाल रहा हूं वहां नहीं आ रही, खिसक के आ रही थी। क्यों आ रही थी? देखो इसने शुरू यहां से किया, दिखना मुझे यहां चाहिए था, लेकिन दिख कहां रहा है, इतनी दूर। तो इस ये जो जगह है इसको हम क्या कहते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? पक्का? अच्छा, इस ग्लास सरफेस पे हमेशा वो होगा क्या, रिफ्रैक्शन? मुझे ये बताओ, हमेशा हमेशा होगा रिफ्रैक्शन? आपको एक चीज बताऊं मजेदार, आप कभी दिन में 12 बजे घर के बाहर निकलना और ऐसे ऊपर देखना, क्या दिखेगा? इतनी गर्मी में सूरज दादा दिखेंगे, उनका कलर देखना, सूरज दादा का कलर देखना, कौन से कलर के हैं देखना, कौन से, कभी देखे किसी ने कौन से कलर के होंगे? व्हाइट। लेकिन सुबह 10-11 बजे देखो, शाम को अभी 3-4-5 बजे देखो, कौन से कलर के दिखेंगे? येलोइश ऑरेंज, ऑरेंज सनसेट के टाइम पे ऑरेंज और वैसे येलो। तो ऐसा क्या हो जाता है, कैसे भगवान जी को पता चल जा रहा है अरे 12 बज के कलर चेंज कर लो? ऐसा है कुछ है? रंग बदलती दुनिया में मुझे अपना बेरंग होना पसंद आया, ऐसा है? तो ऐसा क्या होता है, नोटिस देखो, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है इसके पीछे भी, यहां पे बना रहा हूं, ठीक है? रिफ्रैक्शन हमेशा कब होगा? अच्छा मुझे बताओ, मैंने ये चीज समझाई तो आपको आ जाना चाहिए था। मैंने कहा जब लाइट रे ऐसी आ रही थी तो पहले ये पहुंच रहा है, बाद में ये पहुंच रहा है, इसलिए मेरा क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन, क्योंकि अलग अलग टाइम पे पहुंच रही है ना, तो ये पहले चले जा रहा है तो जल्दी पहुंच जाएगा, ये बाद में जा रहा है तो बाद में पहुंचेगा। तो ऑब्वियस है ना। मैं कह रहा हूं दो जने हैं, दो जने, तुम दो भाई बहन हो, ठीक है, एक पैदल जा रहा है, एक स्कूटी में जा रहा है, ठीक हो गया? पहले कौन पहुंचेगा स्कूल? स्कूटी वाला, तो वो जल्दी स्कूल के अंदर भी चले जाएगा, वो अपना क्लास में ही पहुंच जाएगा। अब मैम कहेगी तुम लेट क्यों आए, जो पैदल जा रहा था, तुम लेट क्यों आए? मैम को नहीं पता ना कि दोनों अलग अलग तरीके से आ रहे हैं, एक शॉर्ट आ रहा है, एक लॉन्ग आ रहा है, एक स्कूटी में आ रहा है, एक पैदल आ रहा है। समझ में आया? तो अब दिन में 12 बजे सूरज दादा में सफेद कलर के क्यों दिखते हैं, कोई पूछे तो देखो, दिन में 12 बजे सूरज दादा कहां होते हैं हमारे, करेक्ट टॉप पे। तो कुछ यहां पे सूरज ज्यादा है हमारे, तो इनसे जो रेज आएगी कैसी आएंगी, हमेशा परपेंडिकुलर आएंगी। और अभी मैंने दिखा रखा है परपेंडिकुलर रिफ्रैक्ट होके कैसे जाती हैं, एकदम सीधे जाएंगी। कैसी जाएंगी? स्ट्रेट। तो जब भी दिन में 12 बजे सूरज दादा सफेद कलर के दिखे तो समझ जाना एक्चुअल में वैसे सन का कलर व्हाइट ही है। वो येलो हमें किसके कारण दिखता है, आप इसके बाद वाले चैप्टर ह्यूमन आई में पढ़ोगे, एंड द कलरफुल वर्ल्ड में, वहां पढ़ोगे कि रेनबो में 7 कलर क्यों दिखते हैं, पहले रेड, फिर
वॉयलेट क्यों दिखता है, सब पढ़ोगे, बड़े 10th मजेदार है। तो देखो, जब भी लाइट रे परपेंडिकुलर गिरेगी किसमें, ग्लास में, तो सीधे सीधे जाएगी विदाउट एनी बेंडिंग। क्यों नहीं हो रही बेंडिंग? क्योंकि जो बंडल आ भी रहा होगा वो दोनों एक साथ पहुंच रहे हैं। दो भाई बहन पैदल पैदल जा रहे हैं स्कूल, एक साथ ही तो पहुंचेंगे, साथ साथ आ रहे ना। यहां पे भी साथ साथ आ रहे थे क्या ना, आज साथ रहे थे, लेकिन एक स्कूटी में था और एक पैदल था। अंतर समझ में आया? तो यहां पे दोनों का पहुंचना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सेम टाइम है। क्या यहां पे भी सेम टाइम है ना? इसका ज्यादा, इसका जल्दी है, मतलब ये जल्दी पहुंच जा रहा है, बाद में पहुंच रहा है। इसीलिए सन हमें दिन के समय व्हाइट दिखता है, बिकॉज हमारे सरफेस के हम पे परपेंडिकुलर रेज आती हैं। परपेंडिकुलर आती हैं तो क्या होता है, हमें वो बिना रिफ्लेक्ट किए दिखता है। बिना रिफ्लेक्ट किए दिखता है तो सीधा दिखता है। सेम मिरर में नहीं था क्या? सेम याद करो, जो भी रे नॉर्मल के ऊपर से आती है वो सेम पाथ में बैक हो जाती है। अब इसमें बैक होने का तो चांस ही नहीं है, क्योंकि बाउंसर है ही नहीं, गरीब आदमी है। तो ये क्या करेगा? कहेगा भाई साहब सीधे सीधे जाओ, बिना कोई छेड़ाखानी किए, यही तो कहेगा। समझ में आया रिफ्रैक्शन क्या होता है? समझ में आया पक्का? कोई दिक्कत किसी को है? कॉन्सेप्ट है ना बढ़िया वाले, समझने वाले, मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इमर्जेंट रे। अगर मैं खाली इन दोनों को देखूं तो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, इन दोनों को देखूं तो ये इंसिडेंट ये रिफ्रैक्टेड, तीनों को एक साथ देखूं तो इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड और इमर्जेंट। अरे मजेदार चीज तो बताई नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। वहां क्या था एंगल ऑफ इंसिडेंस? हाथ खड़ा करो जिसको आता है। 1 2 3 4 5 6 7 6.5 7 7.5 7 8। बताइए मैम। बहुत बढ़िया। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, कहानी वही है, मैंने क्या कहा, बदला नहीं है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसको पता है बताओ? द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड द, वहां था एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, यहां क्या हो जाएगा? एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे। अब देखो यहां पे रिफ्लेक्शन का ये रिफ्लेक्टेड कहीं यूज नहीं करोगे, क्या यूज करोगे? रिफ्रैक्टेड। देखो रिफ्रैक्शन, मैंने कहा था 2 बार फ्रैक्शन होगा, 2 बार टूट रहा है, टूट रहा है नहीं 2 बार, इसीलिए 2 बार 2 पार्ट्स हो रहे हैं, इसीलिए इसको रिफ्रैक्शन कह रहे हैं। समझ में आया? तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? एंगल आर। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? एंगल ई। समझ में आया? और इसको क्या कहते हैं जो गैपिंग आती है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो आपको क्लियरली दिखाता हूं लेटरल डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है। ठीक है, अब आप, ये थोड़ा मोटा ग्लास है हमारे पास, इसमें भगवान जी की है, कोई हाथ नहीं जोड़ा, कितने बेशरम लोग। यस, यही हाँ, विष्णु भगवान है, यही तो तुम्हें सद्बुद्धि देंगे बेटा। मार्क्स इन्हीं के भरोसे, इन्हीं के बल पे आएंगे, पढ़ के कुछ नहीं होता है, भगवान भी जरूरी है एट एवरी पॉइंट। तो देखना, मैं कोशिश करूं, मैं राइट हैंड से करता हूं क्योंकि मैं राइट हैंडेड हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके सेंटर पे डालूं, और आप देखना कि पीछे एक्चुअल में इसके सेंटर पे नहीं आ रहा होगा, आपको बेंडिंग दिख रही होगी, ध्यान से देखना। अभी तो सीधे दिख रहा होगा, कोई बता सकता है क्यों? परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, टेढ़ा कहां डाल रहा हूं? अब करूंगा टेढ़ा? मजेदार चीज दिख रही है, लाइट बंद करो, लाइट बंद कर जल्दी जल्दी। आप सिर्फ बीच वाला पाथ देखना है, ये दिख रहा है ना, बीच वाला पाथ देखना। क्या देखोगे? बीच वाला पाथ। आपको बेंडिंग दिखा रहा हूं, हाँ, 5 रुपए में देखो, स्ट्रेट जा रही, क्या आपको बेंडिंग दिख रही है? मुझे इतनी क्लियर बेंडिंग दिख रही ना, देखो, क्या दिख पा रही है आप लोगों को सबको? आप देख रहे हो एक्चुअल में इसको जाना कहां चाहिए था, देखो कहां जा रही है, दिख रही है गुंजन? ये बेंडिंग देख पा रहे हो आप? सरफेस में बेंडिंग हो रही है। मैं जैसे जैसे एंगल बढ़ाऊंगा ना, अब मैं इसको थोड़ा ऐसे में दिखाता हूं, ये देखो बेंडिंग हुई ना, दिख रही है? अब और क्लियर दिख रही होगी, दिख रही है? देखो, अब मैं अगर इसको करेक्ट बीचों बीच डालता हूं, आपको नहीं दिख रही होगी, आपको अंदर पूरा स्ट्रेट दिख रहा है। क्यों? बिकॉज परपेंडिकुलरली जा रही है, और अब कैसा जा रही है? कुछ एंगल के साथ जा रही है। तो इसको एक्चुअल पाथ से जो रिफ्रैक्ट हो गई, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? खोल दो लाइट। आया समझ में? दिखा ना बेंडिंग ऑफ लाइट?
₹5 दे जाना, ₹5 लूंगा भाई इतने। अबे इतना बढ़िया विजुअलाइजेशन दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, प्योर HD 3D भी क्या प्योर विजुअलाइजेशन है यार ये। इससे देखो भगवान जहां होंगे वहां चीजें खराब कैसे हो सकती है।